और राज्य सरकार में चली लंबी खींचतान और कई बैठकों के बाद आखिरकार बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। बिहार सरकार इसे अपने खर्च पर करवा रही है, जिसके लिए कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी भी दे दी है। सरकार इसके जरिए बिहार में रहने वाली जातियों के असली आंकड़ों का पता लगाना चाहती है। वहीं एक तरफ जहां सरकार का दावा है कि जाति आधारित गणना के आंकड़ों से विकास और बजट तैयार करने में भी मदद मिलेगी, वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसे नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन बिहार में शुरू हुई इस गणना से पहले यह जानना भी जरूरी है कि बिहार से पहले जिन राज्यों में जाति आधारित गणना हुई उसका क्या नतीजा रहा। तो आइए आपको बताते हैं। बिहार से पहले अब तक सिर्फ 2 राज्यों में जातीय जनगणना हुई है। सबसे पहले 2011 में राजस्थान में लोगों की गिनती जाति के आधार पर की गई। हालांकि आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद की सरकार ने भी इस रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं कर्नाटक में साल 2014 से 15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया था, जिसके बाद इसे असंवैधानिक बताने और हो हल्ला करने पर इसका नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया था। बता दें कि राज्य सरकार ने इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे। साल 2017 में कंठराज समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन कांग्रेस के लिए यह कदम सही साबित नहीं हुआ और सरकार ने अपना बहुमत खो दिया। यही नहीं, कांग्रेस अपनी 1/3 सीटें भी नहीं बचा सकी थी। सार्वजनिक एवं आर्थिक सर्वे के नाम पर शुरू हुई जातीय जनगणना की कवायद विवादों में घिर गई। वहीं अपने समुदाय को ओबीसी या SC/ST में शामिल कराने के लिए जोर दे रहे लोगों के लिए यह सर्वे बड़ा मौका बन गया। अधिकतर ने उपजाति का नाम जाति के कॉलम में दर्ज कराए। नतीजा यह हुआ कि एक तरफ ओबीसी की संख्या में भारी वृद्धि हो गई, तो दूसरी तरफ लिंगायत और वोक्या जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई। बता दें कि सिद्धरामैया ने यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की है। अब जैसा कि 2 राज्यों में हुई जातीय जनगणना का रिपोर्ट सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किए जाने के बाद अब बिहार को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। वहीं बिहार में फिलहाल महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। अब ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बिहार में भी रिपोर्ट अगर सरकार के अनुकूल नहीं आया तो उसे सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क यह है कि 1951 से SC और ST जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। 1990 में केंद्र की तब की VP सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने 1921 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। 1990 के दशक में मंडल आयोग के बाद जिन क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ उसमें लालू यादव की RJD से लेकर नीतीश कुमार की JDU तक शामिल है। तेजस्वी यादव जातीय गणना की मांग का मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में नीतीश कैसे पीछे रह सकते हैं। नीतीश नहीं चाहते कि जातिगत गणना का सारा सियासी फायदा तेजस्वी ले जाए, इसलिए वो भी इसके लिए मुखर हो गए हैं। जैसा कि बिहार की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, ऐसे में बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रही है। ओबीसी वर्ग को लगता है कि उनका दायरा बढ़ा है। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट सकती है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। बिहार के सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए जातिगत गणना की मांग तेज हो गई है। शायद यही वजह है कि केंद्र में बीजेपी जातिगत गणना का भले ही विरोध कर रही हो, लेकिन बिहार में वो समर्थन में खड़ी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि जाति आधारित गणना नीतीश सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर अन्य राज्यों की तरह ही इस सर्वे की रिपोर्ट को फाइलों में बंद रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।